11th और 12th खास करके कंपटीशन के लिए। टॉपिक है हमारा दोस्तों त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य संबंध। त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य संबंध। त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य संबंध। रिलेशन बिटवीन angle and side of triangle। त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य अगर संबंध स्थापित करना हो तो किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए आपको कुछ रूल का जानना अति आवश्यक है। दोस्तों आपको हम आज बता दें क्लास 10th 11th और 12th खास करके कंपटीशन के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, जो प्रश्न खास करके ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड हो, जो प्रश्न खास करके ट्रायंगल्स के साइड और एंगल से रिलेटेड हो, तो किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल की ट्राइगोनोमेट्री के फंक्शन का सहायता लेना पड़ता है। दोस्तों किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध स्थापित करने के लिए या किसी त्रिभुज की भुजा या कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आसानी से त्रिकोणमिति के फंक्शन का प्रयोग करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध को बताने के लिए दोस्तों हम आज ट्राइगोनोमेट्री के फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग ठीक से इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और इसे समझें। खास करके मैथ के सभी स्टूडेंट के लिए और कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो एक बार फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों ध्यान दीजिए, टॉपिक है त्रिभुज के कोणों और भुजाओं। त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य संबंध। तो पहला होगा हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप ट्रायंगल के बारे में जान लीजिए कि ये त्रिभुज है। त्रिभुज के कोणों को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी भुजाओं को स्मॉल लेटर से। अब कोण ए की सामने वाली भुजा को ए, कोण बी की सामने वाली भुजा को बी और कोण सी की सामने वाली भुजा को सी। तो दोस्तों आपसे बता दें कि कोण को कैपिटल लेटर से और भुजाओं को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले आप ये जानें कि अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की सभी भुजाएं हैं तो त्रिभुज की सभी भुजाओं को यानी सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 2s यानी पेरीमीटर। किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं को अगर जोड़ देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, ये उसका परिमाप बन जाता है। परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप, ठीक है। वही त्रिभुज के सभी कोणों को अगर ऐड कर दिया जाए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो ये हो जाता है 180 डिग्री, या आप इसको लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू पाई यानी रेडियन में। तो ये हो जाएगा। तो ये संबंध आपको दोस्तों जानना जरूरी है। अब हम इसमें आपको पढ़ाएंगे ज्या का नियम। पहला नियम होगा हमारा ज्या का नियम। ज्या का नियम, ज्या का नियम, ज्या का नियम जिसको हम कहेंगे साइन रूल। साइन रूल दोस्तों, साइन रूल क्या है? किसी त्रिभुज के कोण और उसके सामने वाली भुजा का अनुपात, किसी त्रिभुज के कोण की ज्या, किसी त्रिभुज के कोण की ज्या और उसके सामने वाली भुजा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये है साइन रूल। जैसे कि आप लिख सकते हैं दोस्तों
साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। ध्यान दीजिए फंक्शन के साथ ए बी सी कैपिटल लेटर में एंगल है और ए बी सी स्मॉल लेटर में जो डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में लिखा गया है वो भुजा है, और यहाँ हम लिखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी नियतांक ये हो जाएगा, नियतांक। ये है ज्या का नियम, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू ए साइन बी अपान बी एंड साइन सी अपान सी कांस्टेंट के तौर पे के लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू ए के साइन बी इक्वल टू बी के या साइन सी इक्वल टू सी के, ऐसे भी। ओके, इस नियम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ए अपान साइन ए इक्वल बी अपान साइन बी एंड सी अपान साइन सी इक्वल टू 1 अपान के, या आप इसको के भी लिख सकते हैं। तो ये होगा त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य साइन रूल के से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य साइन रूल यानी ज्या के नियम से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस पॉइंट को आप ठीक से स्टडी करिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों। फिर हम आपको अगला पॉइंट बताते हैं, अगला रूल बताते हैं। अब हम आपको बताएंगे, जिस तरह हमने साइन रूल बताया उसी तरह दोस्तों हम आपको कोसाइन रूल बताते हैं। कोसाइन रूल क्या है ये आपको देखना है, इसको देखिए ध्यान से। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा दूसरा नियम है आपका कोसाइन रूल, कोज्या का नियम, कोज्या का नियम, जिसे हम कहेंगे कोसाइन रूल। अब ये कास के फॉर्म में होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। कास के फॉर्म में ये फॉर्मूला होगा कास ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ध्यान दीजिए, अगर हमें किसी कोण को बताना है और उस कोण की सभी भुजाएं हमें पता हो, तो किस त्रिभुज की किसी भी कोण को हम बता सकते हैं अगर उसकी भुजाएं हमको पता है। यानी अगर हम cos a लेते हैं यानी एंगल a लेते हैं, तो एंगल a के सामने वाली भुजा a को हम माइनस कर देंगे वर्ग के रूप में। इसी तरह अगर हम cos b लेते हैं यानी हमको एंगल b बताना है, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस b यानी b कोण b के सामने वाली भुजा को माइनस करेंगे और ये होगा हमारा 2ac। तो फिर ऐसे ही हम लिख सकते हैं cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। इस तरह ये cos रूल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और हम cos रूल से हम किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को आसानी से बता सकते हैं। तीनों कोणों को आसानी से बताया जा सकता है, यहाँ पे आपको सामने दिखाया गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज के नॉर्मली भुजाओं को बताना है, अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को बताना है और किसी भी भुजा को बताना है जिसमें आपके कुछ भुजाएं और कुछ कोण सम्मिलित हो, जैसे कि अगर आपको भुजाओं के बारे में ज्ञान लेना है, तो तीसरा रूल भुजाओं के लिए होगा स्पेशली। ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 3। अगर किसी त्रिभुज की भुजा ए को बताना है, तो ध्यान दीजिएगा ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी होगा, और बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी होगा, सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए होगा।
तो ये भुजाओं के लिए फार्मूला हो गया। फंक्शन के साथ ABC एंगल के रूप में है और फंक्शन के अलावा स्मॉल लेटर में जो लिखा गया है वो भुजाओं के रूप में है। तो अगर किसी त्रिभुज की कुछ भुजा और कुछ कोण दिया गया हो तो उससे किसी एक भुजा के बारे में जानकारी आप भुजाओं के इस नियम से प्राप्त कर सकते हैं। A = B cos C + C cos B and B = C cos A + A cos C and C = A cos B + B cos A। इसी तरह हम भुजाओं के अंतर को भी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं के कोणों में अंतर, इसे हम tan रूल से फाइंड करेंगे। tan का डिफरेंट यानी भुजाओं के बीच में अंतर, त्रिभुज के कोणों का अंतर। चौथा नियम है त्रिभुज के कोणों में अंतर डिफरेंट बिटवीन एंगल ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के कोणों में अंतर, तो tan रूल का इस्तेमाल करेंगे। tan A - B/2, ध्यान दीजिए दोस्तों, tan A - B/2 = A - B/A + B, यहाँ होगा cot C/2। फिर tan B - C/2 = B - C/B + C into cot A/2 और tan C - A/2 = C - A/C + A into cot B/2। इस तरह दोस्तों त्रिभुज के कोणों में अंतर अगर ज्ञात करना हो, किसी त्रिभुज के कोण में अगर अंतर ज्ञात करना हो तो अंतर के लिए हम ये tan के फंक्शन का प्रयोग करेंगे और इस तरह त्रिभुज के कोणों में अंतर हम आसानी से स्थापित कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि tan A - B/2 = A - B/A + B into cot C/2, tan B - C/2 = B - C/B + C into cot A/2, tan C - C/2 = C - C/C + A into cot B/2। स्मॉल लेटर साइड है और कैपिटल लेटर ट्रायंगल के एंगल है। इस तरह यह चार नियम आपको त्रिभुज से संबंधित सभी भुजाओं और कोणों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। भुजाओं और कोणों को आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलाओं पे जो भी प्रश्न सॉल्व होंगे उन सारे प्रश्नों को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कि यह फार्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला कंपटीशन में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ओके दोस्तों।